8 करोड़ का जो गड़िया पर घूमते हैं ना, वो गड़िया का चक्का ले आके ऊपर रखवा दीजिए, अपना फोटो वहाँ रख दीजिए और वहाँ एकदम चंद्रमा पर गड़ लीजिए, और आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं तो वहाँ ब्रांच व्रांच खोले कि नहीं पार्टी का? कौन ग्रह पर बचल है अब सो बता दीजिए, कब जाइएगा सो भी बताइए। ऐसे नहीं खाली केदारनाथ के गुफा में सांस खींचिए। मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पे बड़ा आरोप लगा है। ये आरोप जदयू के एमएलसी और सह प्रवक्ता नीरज कुमार द्वारा लगाया गया है। कहा यह जा रहा है कि सम्राट चौधरी यानी कि बीजेपी के जो भी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि भारत की असली आज़ादी 1977 में मिली थी, लेकिन हम सबको पता है कि भारत की असली आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी, जिसका हम लोग 77वां स्वतंत्रता दिवस मना लिए कुछ दिन पहले। ये आरोप कितना सही है कितना गलत है, इस मुद्दे पर बात करेंगे। अगर इसको राजनीति नज़रिया से देखा जाए तो इसी दरमियान बीजेपी का गठन भी हुआ था, क्या उस मुद्दे पे यहाँ पे कहा गया है। लेकिन इस वक्त मेरे साथ बात करने के जो आरोप लगाए थे नीरज कुमार जी, वो मेरे साथ है। सर, ये सम्राट चौधरी पर इतना बड़ा आरोप लगा है कि भारत की असली आज़ादी 1977 में मिली थी, उनके द्वारा कहा गया, आपने कहा। अरे गोदी मीडिया है, अभी दूसरा लोग कोई बोल देता तो देश भर में बहस चलती, लेकिन ये सब का तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर दूसरा है, कहीं चल रहा है, देख रहे हैं। इसके लिए इंडिया महत्वपूर्ण है, एनडीए महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी इसरो के वैज्ञानिक से ऊपरे माथा पर चढ़ कर करके चंद्रयान पर पहुंच गए। नित्यानंद राय ने कह दिया कि भाजपा चंद्रयान पर पहुंच गया। ये तो देश के साथ और तिरंगे का ये अपमान है। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये बयान दिया है, इनको तो सरेआम राजनीतिक रूप से पार्टी को कार्रवाई करना चाहिए। 1947 में देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्रता सेनानी हमारे देश के अंदर है, जगह जगह पर लोग सम्मान करते हैं उनका, उनकी तीसरी पीढ़ी का सम्मान आज देश करता है। जिस गांव में स्वतंत्रता सेनानी, उस गांव का सम्मान बढ़ता है। इतना राजनीतिक रूप से अनभिज्ञ निर्लज्ज व्यक्ति दल का प्रदेश अध्यक्ष हो गया है बीजेपी का, जिसको यह नहीं मालूम कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। ये तो स्वतंत्रता सेनानी का अपमान है, यह अपमान देश के तिरंगे झंडे का अपमान है। और ये भारतीय जनता पार्टी माफ़ी मांगे, नहीं तो पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। राजनीतिक मतभेद रहेंगे, दलीय मतभेद रहेंगे, लेकिन देश की आज़ादी की तिथि से कोई मतभेद हो जाए तो उसको इस देश में रहने का अधिकार है। इस सबको देश में रहने का अधिकार नहीं है। इस सबको तो कानून के तहत जेल में डालना चाहिए और कारावास होना चाहिए ऐसे लोगों को, जो देश के आज़ादी के आंदोलन का ही को धज्जी उड़ा दिया। असली आज़ादी किसको असली आज़ादी कहते हैं? है ज्ञान, पढ़े हो, फर्जी डिग्री लेके घूमते रहते हो। शहीद आजम भगत सिंह की फर्जी शहादत थी। इस सचिवालय पर जो शहीद हुए वो लोग फर्जी थे, वो असली नहीं थे, नहीं नजर आता है। और जहाँ घर तारापुर है वहाँ अंग्रेजों ने गोली चलाई थी और माननीय नीतीश कुमार जी ने वहाँ पर शहादत स्थल बनाया है। ज्ञान नहीं है, ज्ञान एकदम नहीं है। ऐसा सूंघ गया बीजेपी को, क्या हो गया है भाजपा को? उसी समय बीजेपी का गठन हुआ था सर, क्या वहाँ से गठन? अरे तो देश में गद्दारे लोग ही लोग रहा है ना। 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई, 1947 तक आज़ादी की लड़ाई में इनका कोई योगदान नहीं है। और 14 अगस्त 1947 को पांचजन्य अखबार लिखता है, जब देश आज़ाद हो रहा था, कि तिरंगा 3 रंग का है, 3 अशुभ होता है, यह देश के लिए अशुभ है। अब तो यह बात चरितार्थ हो रहा है। लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि कितने भाई आज़ादी का अमृत महोत्सव क्यों मना रहे हो? इसका नरेंद्र मोदी फर्जी बात ये भी जुमलेबाजी कर रहा है, देश का प्रधानमंत्री। भाई कोई कह देगा कि देश की आज़ादी नहीं मिली थी 1947 में, असली आज़ादी है नकली आज़ादी। ये असली नोट है नकली नोट का मामला है। ये देश के उन वीर बाकरों का जिनका शहादत हुआ है, वो सब नकली थे। आई फर्जी डिग्रीधारी बताइए तो ये ज्ञान दे रहा है लोगों को। हम तो बिहार के आम आवाम से अनुरोध करेंगे कि ऐसे लोग जो देश के आज़ादी के आंदोलन की भूमिका को ही नकार रहे हों, हमारे जो शहादत देने वाले हैं उनको कह रहा है कि वो नकली हैं अपरोक्ष रूप से। इसका मतलब सीधे तौर पर है कि ऐसे लोगों पर कानून के तहत
कार्रवाई होना चाहिए। तो देखा जाता है कि मोदी जी आए दिन स्वतंत्रता सेनानियों की बात करते हैं, लेकिन आप आरोप लगाएं कि बीजेपी के स्वतंत्रता सेनानियों से कोई मतलब नहीं है। बीजेपी कब स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान करती है? ये तो कह रही है नरेंद्र मोदी की 1000 वर्ष से गुलाम है। तो नरेंद्र जी के राजनीतिक पिताजी बनाए थे लाल किला, ये कौन बनाया था? अरे शाहजहां, अकबर के बेटा शाहजहां ने बनाया था ना, और उसी लाल किला के प्राचीर से आप भाषण देते हैं ना। तो कैसे कह दिया कि 1000 वर्ष से देश गुलाम है? अरे अंग्रेज का कालखंड गुलामी का काल माना जाता है, वही हमारी गुलामी का काल था। ईस्ट इंडिया कंपनी हम पर शासन कर रही थी, लाखों लोगों ने कुर्बानी इस देश के अंदर में दिया। और ये बताइए तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस पर कैसा राष्ट्रवादी हो? सब नकली हो, राजनीतिक फ्रॉड का जमात जुटा लिए हो, जिसको हिम्मत नहीं हो रहा है बोलने का। ये तो मैं जब मीडिया में मैंने देखा तो मेरा देह में आग लग गया कि देश किस रास्ते पर जा रहा है। ये कैसा प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी का भाई? ये क्या तो विश्व गुरु बनेंगे? बताइए तो, ऐसे ही लोगों के भरोसे। सर आपने चंद्रयान की बात की, सर कहा यह भी जा रहा है कि जब बांग्लादेश का बंटवारा में यानी कि उसको स्वतंत्र बनाने में इंदिरा गांधी अपना क्रेडिट ले सकती है, तो चंद्रयान 3 के लॉन्च में भी नरेंद्र मोदी क्यों? नरेंद्र मोदी को बहुत जानकारी का अभाव। उनको सिकंदर तो गंगा जी के पास मिल गया था, उनके ज्ञान को हमने, इंदिरा जी को कौन कहा था दुर्गा? पता है बीजेपी के नेता सबको। बांग्लादेश के युद्ध में जब भारत ने अपनी भूमिका अदा की तो कहा गया कि अटल जी ने कहा कि दुर्गा है इंदिरा गांधी को। आज चंद्रयान पर जो सफलता मिली है ये एक वैज्ञानिकों का है। देश के प्रधानमंत्री को यह अधिकार है, लेकिन चंद्रयान साउथ पोल पर लैंड करेगा उस समय, उसके बाद ना बोलिएगा कि पहले ही से आप बोल रहे हैं। तो हम चंद्राय नमः का जाप कर रहे थे क्या बैठ करके? माने इनके जाप से हुआ है वो। तो ये राजनीतिक रूप से, और हम तो चाहेंगे कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 24 में तो आपका जाना तय है, तो सबसे अच्छा रहेगा कि अपना एक फ़ोटो बनवाइए और 8.5 करोड़ का जो गड़िया पर घूमते हैं ना, वो गड़िया का चक्का ले आके ऊपर रखवा दीजिए, अपना फ़ोटो वहाँ रख दीजिए और वहाँ एकदम चंद्रमा पर गढ़ लीजिए। और आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं तो वहाँ ब्रांच खोले कि नहीं पार्टी का, क्योंकि उनका इकाई वहाँ भी खुल गया होगा। ये तो सब जगह है ना। कौन ग्रह पर बचल है अब सो बता दीजिए, कब जाइएगा सो भी बताइए। ऐसे नहीं खाली केदारनाथ के गुफा में सांस खींचिए, ये तो पता चला कि सब फर्जिए सांस खींच रहे थे आप। अरे वैज्ञानिकों की भूमिका को नकारना, अंधविश्वास की ओर देश को ले जाना है। और ये कैसे लोग हैं? नरेंद्र मोदी है ना सांसद वाराणसी के, अभी देख लीजिए क्या किया बनारस को। 14 अगस्त 2023 को वहाँ का डीजीपी कह दिया कि कृष्ण पक्ष के अमावस्या में ज़्यादा अपराध होता है। ये बताइए, हिंदू पंचांग के अनुसार विश्लेषण कीजिए। हे भगवान, कहाँ से सब आ गया है। इस संविधान को नकार रहा है, तिरंगा को नकार रहा है, और अब तो लगता है कि देश के आम आवाम की भावना को भी नकार रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार थे, इन्होंने कहा कि मोदी जी को सलाह दी और कई आरोप लगाए। इन्होंने कहा कि जो लाल किला के प्राचीन से आप भाषण देते हैं, ये आपके पिताजी बनाए हैं। इन्होंने कहा कि मोदी जी आप फोटो बना लीजिए और चांद पे चिपका दीजिए। कहा है कि आपका विश्व में सबसे बड़ी पार्टियां हैं, आप भी वहां पार्टी का मतलब मीटिंग किए कि नहीं। इन्होंने जिस तरह से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हीं के गांव तारापुर में भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन जिस तरह से स्वतंत्रता सेनानियों को इन्होंने अपमान किया, बिहार की जनता बर्दाश्त इसको नहीं करेगी। हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया है, लेकिन फिर 77 की बात क्यों? डेट आगे पीछे कैसे हो सकता है? पॉलिटिक्स हो सकती है, राजनीति मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आज़ादी से कोई इसमें बात नहीं किया जा सकता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए अगले खबर के साथ। धन्यवाद।